रे मामा, कल हमने बात की थी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर अजय जेतपुरा के कत्ल की। कैसे लॉरेंस गैंग से जुड़े संपत नेहरा ने अपनी गैंग के साथ कोर्ट में घुसकर अजय जेतपुरा को जज के सामने गोलियों से भून डाला था। ये पूरी कहानी कल के वीडियो में आपने सुनी। जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा वह एक बार जरूर देख ले। अब अजय जेतपुरा की हत्या के बाद गैंग की कमान संभालता है प्रदीप जेतपुरा उर्फ प्रदीप स्वामी। गैंग की कमान उसके हाथ में आने के बाद उसका सबसे पहला मकसद था अजय जेतपुरा की मौत का बदला। वह जेल में बंद संपत नेहरा को कैसे भी करके मारना चाहता था, लेकिन प्रदीप स्वामी संपत नेहरा को मारता उससे पहले संपत नेहरा ही प्रदीप स्वामी को मरवा देता है। संपत नेहरा की पूरी गैंग प्रदीप स्वामी के गांव में घुसती है और फिर गोलियों की बौछार से पूरे गांव में यमराज बनकर मौत की होली खेलते हैं, जिसमें प्रदीप स्वामी समेत 4 लोग मारे जाते हैं। गैंगवॉर और हत्याकांड की ये कहानी आपकी आत्मा को हिलाकर रख डालेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। केम छो मजामा? अरे मामा, 17 जनवरी 2018 को राजगढ़ की कोर्ट में राजस्थान के कुख्यात अपराधी अजय जेतपुरा का बड़ी बेरहमी से कत्ल होता है। इसको अंजाम दिया था लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी यार संपत नेहरा और उसके साथियों ने। उधर जेतपुरा गैंग का नया लीडर बनता है प्रदीप स्वामी, जो अपने दोस्त और गैंग के पुराने लीडर अजय जेतपुरा की मौत का बदला ठीक उसी अंदाज में लेना चाहता था। यानी वह अजय जेतपुरा को मारने वाले को कोर्ट में ही मारना चाहता था। प्रदीप स्वामी की अगुवाई में गैंग के सारे गुर्गे और शूटर काम पर लग चुके थे। गैंगस्टर संपत नेहरा को खत्म करने के मिशन पर जुट गए थे। वह साल था 2018 का। राजस्थान में चुनावी माहौल था। पुलिस चुनावी कामधाम में पूरी तरह से व्यस्त थी और जिले में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा होने वाला था। तो जेतपुरा गैंग ने इसी समय को हमले के लिए चुना, क्योंकि प्रदेश की पुलिस चुनावी माहौल में व्यस्त रहेगी तो इनका काम आसानी से हो जाएगा। पहले तो इन लोगों ने संपत नेहरा और मिंटू मुडासिया, जो अजय जेतपुरा के कत्ल में शामिल थे और मुख्य कर्ता धर्ता थे, इनकी डिटेल निकाली। उस वक्त ये दोनों जेल में थे और अजय जेतपुरा के कत्ल के मामले में दोनों की पिलानी, चिडावा और झुंझुनू कोर्ट में पेशी होने वाली थी। तो जेतपुरा गैंग ने इन तीनों कोर्ट की बारीकी से कई दिनों तक रेकी कराई और उन सारे रास्तों की भी रेकी की जहां से इन दोनों को लेकर पुलिस काफिला निकलने वाला था। अब बदलेगा ये जिम्मा सौंपा जाता है गैंग के आदमी संदीप गुर्जर, मटिया घातक, सुलखनिया छोटा और साका जाट को। संपत नेहरा और मिंटू मुडासिया की पेशी होने वाली थी। जेतपुरा गैंग एक दिन पहले झुंझुनू के लिए निकल गए। इनके पास भारी मात्रा में असला बारूद था, लेकिन यहाँ हो गया एक लोचा। पुलिस को अपने मुखबिरों से पता चला कि जेतपुरा गैंग कई दिनों से कोर्ट परिसर की रेकी कर रहा है और 2 विचाराधीन कैदियों को मारने की फिराक में है और ये लोग सोमवार को झुंझुनू आने वाले हैं। तुरंत स्पेशल टीम गठित की गई। स्पेशल टीम और मलसरपीर थाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के तहत जेतपुरा गैंग को झुंझुनू पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में रोक दिया गया और इस तरह संपत नेहरा और मिंटू मुडासिया पर होने वाले हमले को बचा लिया गया। अब ये बात जेल में बंद संपत नेहरा को पता चली कि जेतपुरा गैंग उस पर कोर्ट में हमला करने वाला था, तो संपत नेहरा आग बबूला हो गया। संपत नेहरा भी जानता था अजय जेतपुरा की मौत से एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। अब संपत नेहरा ने जेतपुरा गैंग के नए लीडर प्रदीप स्वामी के खात्मे का पूरा प्लान रच डाला। उस वक्त संपत नेहरा पंजाब की होशियारपुर जेल में बंद था और वहीं से प्रदीप स्वामी को खल्लास करने का पूरा प्लान रच रहा था। उसने पहले से अपने गैंग के खास शूटरों को हायर किया। हमला करने के लिए एक जीप, 2 बाइक का इंतजाम कराया। फिर हरियाणा और पंजाब से हथियार मंगवाए गए। ये सारी प्लानिंग होते होते फरवरी 2021 आ गया। संपत नेहरा ने राजस्थान के अमीरवास के ढाणी मोची के गांव जेतपुरा में छिपे प्रदीप स्वामी का पता कर लिया। उधर पुलिस भी एक हत्या के मामले में प्रदीप स्वामी की तलाश कर रही थी, लेकिन जेल में बंद संपत नेहरा ने प्रदीप स्वामी की लोकेशन पता कर ली थी, क्योंकि गांव के ही प्रदीप स्वामी के दुश्मन थे जो संपत नेहरा से हाथ मिला चुके थे, जिस कारण संपत नेहरा को पता चल गया कि इस वक्त प्रदीप स्वामी गाँव में मौजूद है। अब फरवरी 2021 में संपत नेहरा ने अपने कुछ शूटरों को गाँव में भेजा प्रदीप की हत्या करने के मकसद से, लेकिन उस दिन गांव में लोग ज्यादा थे तो नेहरा गैंग खाली हाथ लौट आई। फिर 5 फरवरी 2021 को एक बार फिर संपत नेहरा को मुखबिरी मिली कि प्रदीप स्वामी आज मिल जाएगा, गांव में ही है।
तो तुरंत जेल में बैठे संपत नेहरा ने अपने 9 शूटरों की एक टीम जेतपुरा गांव में भेजी। एक जीप 2 बाइकों पर सवार 9 लोग लोडेड हथियार के साथ दाखिल हुए गांव में, जहां चौराहे पर प्रदीप स्वामी गांव के 3-4 लोगों के साथ ताश खेल रहा था। जीप गांव से बाहर खड़ी रही। बाइक पर सवार 6 लोग गांव में घुसे, जहां प्रदीप स्वामी ताश खेल रहा था। उनके नजदीक पहुंचकर संपत नेहरा के 6 शूटरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस गोलीबारी की चपेट में वहां ताश खेल रहे अन्य 3 लोग भी आ गए और एक साथ गांव में 4 लोग मारे गए। बाद में पोस्टमार्टम से पता चला था कि प्रदीप स्वामी के शरीर से 18 गोलियां निकली गई थी। तो इस तरह संपत नेहरा ने पूरी जेतपुरा गैंग का सफाया कर दिया। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।